राधे राधे दोस्तों। तो आज पॉलिटी के सेकंड वीडियो में मिलते हैं हम लोग। देखते हैं आज का मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार यानी भाग भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 3 देखते हैं। भाग 3 तो सबसे पहले जानिए कि भाग 3 है कहाँ से। 12 से लेकर 35 तक है। 12 से 35 तक। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा इसे लिया कहाँ से गया है। तो इसे यूएसए से लिया गया। यूएसए से इसे यूएसए से लिया गया। ये इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा। और बात करें तो ये आधिकारिक न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा प्रतिवर्तित है। मतलब इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और न्याय दिलवा सकता है। अमेरिका के अधिकार विधेय से व्युत्पन्न है। ये अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 12 का। तो अनुच्छेद 12 में कहता है कि भाग 3 के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है जिससे कार्यकारी और विधायिक प्रबंधन और विधायनीय निकाय शामिल है। अगर इसी में बात करें तो अनुच्छेद 13 का तो मूल अधिकारों या असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी और इसको और कोई ऐसा विधायी होगा जिसको मतलब कि जो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधेयी को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। हटा सकता है, इसमें ये भी लिखा हुआ है, हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पे लगा सकता है। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। ठीक है, इसका मतलब उद्देश्य क्या है मौलिक अधिकार का। इसी में देख लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार का उद्देश्य। तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र तंत्र की स्थापना करना इसका ये काम। और मौलिक अधिकारों व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। ये जो मौलिक अधिकार होता है ना, व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि पहले समानता है। समानता को ऐसे याद रखिए, समानता को चाहिए था स्वतंत्रता, लेकिन उसका हो गया शोषण। ऐसे याद रखिएगा, तीनों याद रहेगा। समानता को चाहिए था स्वतंत्रता, हो गया शोषण। ऐसे एकदम रट लिए, समानता को चाहिए था स्वतंत्रता, हो गया शोषण। उसके बाद शोषण हो गया तो वो धर्म के पास गई, धार्मिक चीज के पास गई। शोषण हुआ तो धार्मिक चीज के पास गई। फिर धर्म के पास गई तो उसको शिक्षा और संस्कृति मिला। जब शोषण हो गया तो धर्म के रास्ते पे चल गई। धर्म के रास्ते पे चल गई तो उसका शिक्षा और संस्कृति मिला। शिक्षा और संस्कृति मिला तो उसके बाद उस पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको पता चला, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने का। तो ऐसे याद करके पांचों याद रखिएगा। पांचों कैसे याद रखना है। समानता कोई लड़की है। समानता को आज देखते हैं, आजकल लड़के को स्वतंत्रता चाहिए, तो समानता को चाहिए था स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता मिला तो उसका हो गया शोषण। ऐसे याद रखिए, बस याद करने का तरीका कोई ये नहीं। शोषण चाहिए था, अब शोषण हो गया तो वो धर्म के रास्ते पे चलने लगी। और जब धर्म के रास्ते पे चली तो उसको शिक्षा का ज्ञान मिला। शिक्षा मिला और संस्कृति के बारे में पता चला कि हमारा संस्कृति कैसा है, जैसे द केरला फाइल में देखे होंगे। उसके बाद उसको पता चला कि अच्छा, उसको फिर रिट के बारे में पता चला, संवैधानिक उपचार के बारे में पता चला। तो ऐसे याद रखिएगा। समानता का बात करें तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का बात करें तो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण का बात करें तो 22 से लेकर 24 तक है। सॉरी, 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात करें तो 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का बात करें तो 29 से 30 तक है। 31 आपको पता ही है। 31 था जो ये था, 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में। तो ऐसे याद कर लीजिए, बस याद करने का एक तरीका। समानता को चाहिए था स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसका शोषण हो गया तो धार्मिक कार्यों में लग गई। उसके बाद उसको शिक्षा मिला, संस्कृति के बारे में पता चला, वो गीता पढ़ने लगी होगी। उसके बाद उसको अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार के बारे में पता चल गया। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते एक एक करके। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद
14 का है, समानता का अधिकार। कानून के सब समझ समानता, याद रखिएगा। कानून यानी राज किसी व्यक्ति को, इसमें दो तरह का देता है राज किसी व्यक्ति। एक तो होता है विधि के समझ समानता, समझ समानता, विधि के सच समझ समता। एक होता है विधि के समान संरक्षण। दो गो, एक विधि के समझ समता, एक विधि के समान संरक्षण। अगर बात करें तो ये इससे यह अनुच्छेद 14 बोलता है कि इससे किसी राज्य किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता। राज किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता, कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और विधि के समझ समानता समता, ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि विधि के समझ समता हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और विधि के समान संरक्षण, ये हम लोग यूएसए से लिए हैं। इस बात को भी याद रखिए, यूएसए से लिए। इन दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग को याद करने का चीज़ है। ठीक है, इसमें कहता है कि कानून के लिए सब समान होगा। कानून के लिए क्या होगा? कानून के लिए सब समान, के लिए सब समान, सब समान। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बस इसके लिए अपवाद है। अपवाद यहाँ पे लिख देते, बस अपवाद क्या है? तो राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख यानी अन्य देश का राज्य प्रमुख आएगा तो उसके लिए ये कानून नहीं चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें अपवाद है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैसे आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए इसको कोई फांसी की सजा ये सब नहीं दे सकता, कोई सजा सुना ही नहीं सकता। और एक और है अपवाद में यूएनओ के प्रतिनिधि, तो ये एग्जाम में पूछता है, यूएनओ के प्रतिनिधि, ये भी जो है अपवाद में आएगा। अब बात करें अनुच्छेद 15 का, तो याद रखें इसमें यही पूछता है कि किस किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो पहला जाति, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 चीज याद रखिएगा। 15 यानी 5 चीज, 15 यानी 5 चीज, 15 यानी 5 चीज, यानी 5 चीज में भेदभाव को निषेध किया गया है, भेदभाव नहीं हो सकता है। ये 15 वन है, ये 15 वन का है। बात करें तो ये 15 वन का है। इसी में 15 टू भी है। 15 टू ये है, 15 टू का ए, 15 टू का ये बोलता है किसी व्यक्ति को दुकान या होटल या भोजनालय या मनोरंजन स्थल पे प्रवेश से नहीं रोक सकते। यानी प्रवेश से नहीं रोक सकते, रोक सकते। दुकान में या कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी घर चल जाएगा तो बोला कि कैन रुद्राम को संविधान में बोला है घुसने के लिए। और इसका 15 टू का बी भी है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं होना चाहिए, जैसे पार्क, पुल, कुआं, तालाब, सड़क, ये सब पे हो गया। ठीक है, ये सब पे नहीं रोक सकते किसी भी जाने से। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक 15 यहाँ पे लिख देते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक और बात करें 15(4) का, इसी में क्लोज है 4। इसमें कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान होगा। ठीक है, इस बात को याद है। SC ST को सीटों का आरक्षण, एग्जाम में पूछता है, सीटों का आरक्षण। इसका बात कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 का 4 में कहा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखें। और इसको ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। इस बात को याद रखिएगा, ऐड हुआ इसमें। ठीक है, जिसमें पता ही है कि किसको कितना लगभग आरक्षण है। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। और 15 में एक 5 और है, 5वां क्लॉज है। इसमें कहा गया ओबीसी SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण होगा। मतलब आरक्षण, ये सब के आरक्षण का बात करा, और ये जोड़ा गया है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और EWS के संरक्षण का बात किया। EWS का संरक्षण का बात 103वां संविधान संशोधन 2019 में
इसमें क्या आ गया, जो कि ये छठा है, 15 का 6, तो 15 में हम लोग इतना चीज देखें। बात करते हैं 16 का। 16 में कहा गया सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, बस इतना ही याद रखना, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, इसमें जिसमें किस किस चीज का, इसमें किस किस चीज का बात किया गया, धर्म, जाति, ये 16 का दूसरा पॉइंट में, 16 का दूसरा में, धर्म, जाति, मूल वंश, मूल वंश, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान। देखिए 15 में तो यहाँ तक था, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लेकिन इसमें दो चीज और है। ठीक है, उद्भव यानी ओरिजिन उसका कहाँ हुआ, और निवास स्थान, निवास स्थान, ये सब भी इसमें ऐड है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें SC ST के आरक्षण का ही बात किया, यानी उसका प्रमोशन का ही बात किया, मतलब उसका प्रमोशन भी जल्दी हो सकता है, प्रमोशन का भी इसमें बात किया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते नियुक्ति के लिए वरीयता भी दिया गया है इसी में। इसमें बहुत सारा केस भी हुआ था, जैसे एक केस का हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, अगर बात करें इंदिरा साहनी केस का, तो 1992 में हुआ था, जिसमें कहा गया था 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं हो। ठीक है, एक और केस का एक और बात करें तो मंडल कमीशन इसमें बना था, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन बना था OBC के लिए, जिसमें 27% आरक्षण का बात किया, आरक्षण, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में 50% से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, तो अगला हम देखते हैं भाग अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन यानी छुआछूत। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए एक अधिनियम भी आया था, अधिनियम का बात करें तो अधिनियम आया था 1955 में, एक अधिनियम आया था 1955 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, और ये लागू लगभग हो गया था 1955 में हुआ था। चलिए, इतना ही, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बस इसे से याद रखिएगा इसको। बात करें अनुच्छेद 18 का, ये उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है, लेकिन अपवाद है इसमें, अपवाद है क्या, कि सेना, सेना और विधि, विधा के क्षेत्र में, क्षेत्र में अनुमति है, अनुमति है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे लगता है ना सेना में मेजर लगता है, विधा में क्या लगता है, डॉक्टर लगता है, इसमें मेजर लगता है। ठीक है, इंजीनियरिंग लगता है, इंजीनियर वाला लगता है। ठीक है, इसके लिए एक ये भी हुआ था केस भी, इसमें बोला था भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार जो होता है, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 3 गो, पद्म पुरस्कार, जैसे एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है, ये तीनों को जो है क्लोज करने का बात कहा गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि नहीं, ये अब फिर बाद में लेकिन इसको रीस्टार्ट किया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको लगभग बोले तो 1977 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से 1979 में इसको चालू कर दिया गया था। जब मोरारजी देसाई का सरकार आया था तब इसको बंद कर दिया था, भारत रत्न ये सब नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर इंदिरा गांधी का सरकार आया तो फिर से भारत रत्न वगैरह ये सब चालू हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसका ये शुरुआत शुरू में कब हुआ था, ये 1954 से शुरू हुआ, पद्म पुरस्कार देना 1954 से, याद रखिए इस बात को भी। ठीक है, इसी में कुछ केस भी हुआ तो वो भी देख लेते हैं, कौन कौन सा था यहाँ पर। एक है बालाजी राघवन वर्सेस UI 1996 में, ये उपाधि है,
अलंकार नहीं, इसमें यही कहा गया था। जैसे वो वाला ऊपर वाला में, ये उपाधि है, ये उपाधि नहीं है, मतलब ये कहा गया उपाधि नहीं है, ये अलकरण, ये सब कहा गया था। इसमें ये भी कहा गया था विदेशों से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते, लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से। बोल सकते विदेशी, विदेश से जो है हम लोग ये नहीं ले सकते हैं कोई पुरस्कार, अगर लेना भी है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगा। ठीक है, तो यही बोलता है समानता का अधिकार। पहला है कानून के समझ सब समान है। विधि के समझ समता, ये ब्रिटेन से लिए हैं। और विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 15 का बात करें तो जाति, मूल, वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 15(4) का आगे SC/ST सीटों का आरक्षण, 55 का OBC SC/ST का आरक्षण जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ। इसी में अगर अनुच्छेद 17 का बात करें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अधिनियम का बात बताई दी। अनुच्छेद 18 का बात करें तो उपाधियों का उन्मूलन है, अपवाद में सेना और विधि का क्षेत्र में अनुमति है। ठीक है, अब बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे बड़ा तो अधिकार है 19 में, जिसमें आपको बहुत चीज का स्वतंत्रता मिलता है। तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं किस किस चीज का स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, किस किस चीज का स्वतंत्रता बोलता है। पहले प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा बात करें तो विज्ञापन, विज्ञापन की, विज्ञापन का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार इसी में है, इंटरनेट का अधिकार, हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का अधिकार। ठीक है, ध्वज फहराने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार इसी में है, अधिकार। ठीक है, पुतला जलाने का अधिकार इसी में है, पुतला जलाने का अधिकार, फूकने का, पुतला फूकने का अधिकार इसी में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार इसी में है, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी में। सूचना का अधिकार, सूचना, ये तो एग्जाम में पूछता है, सूचना का अधिकार किस एक्ट से आया था। ठीक है, सूचना का अधिकार किस एक्ट से आया था, तो एक्ट लिख देते हैं 2005 का एक्ट है ये। सूचना का अधिकार 2005 का एक्ट है, 10 रुपये में भी मिल सकता है। ठीक है, तो भाषण, सभा, संघ, आवागमन, निवास और पेश स्वतंत्रता से संबंधित यहाँ पे अधिकार दिया गया। ठीक है, तो बात करते हैं करके, तो जैसे उन्हें एक चीज और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता में कुछ भी करे, इस सब पे प्रतिबंध भी लगाया गया है, इस सब पे प्रतिबंध भी लगाया गया है 19 के सब क्लोज 2 में। ठीक है, इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है कि ऐसे नहीं है कि इंटरनेट का अधिकार होगा तो कुछ भी जाके एकदम आगजनी कर देंगे कि हमको चाहिए इंटरनेट, इनको चाहिए इंटरनेट, जाके ऑफिस में आग लगा देंगे, उसका ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार है बस। तो इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है, तो 19(2) में सिर्फ अधिकार नहीं है, इसमें प्रतिबंध भी, तो प्रतिबंध को ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 19(1) के बी में बात करें तो इसमें सभा और सम्मेलन का स्वतंत्रता। पहला तो है, अगर बात करें ए का बात करें तो ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा में है सभा, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी ना है, ठीक है, अब पहले बता देते हैं, इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया। प्रतिबंध का बात करें तो 19(3) में प्रतिबंध है, प्रतिबंध। ऐसा नहीं है कि हाँ पुलिस बोल दिया कि नहीं निकालना है तो जबरदस्ती निकाल रहे हैं, तो इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया, इस बात को याद रखिए। सी का बात करें इसी का, तो है संगठन बनाने का, संगठन बनाने का स्वतंत्रता। ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया 19(4) में, कैसा नहीं कि हम एगो आतंकवाद वाला संगठन बना ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध है।
डी का बात करें तो कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, आवागमन यानी कहीं भी घूम सकते हैं। स्वतंत्र स्वतंत्रता से घूमने का। अब इस पे प्रतिबंध लगाया 19(5) में। ऐसा नहीं है कि हम घूमना होगा तो किसी घर में जाके घूमने लगेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया। अगर बात करें ई का, कहीं भी बसने का स्वतंत्रता, यहाँ पर लिख देते हैं बसने का स्वतंत्रता। बसने का स्वतंत्रता, इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया। कहीं भी बसना ये नहीं होता है कि हाँ, तो इसमें स्वतंत्रता, इसमें प्रतिबंध लगाया 19(5) में ही। क्या पहाड़ी इलाका में नहीं बस सकते हैं? आपको पता उत्तराखंड इस में नहीं बस सकते हैं जाकर। एफ में था, ये ई हो गया। एफ में क्या था? एफ में था यही संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अब खत्म हो गया, समाप्त कर दिया गया, एफ में था। इसी में जी में है जीविका उपकरण, अपने जीने के लिए। ठीक है, कोई पैसा कर सकते हैं, पैसा का अधिकार। पैसा का अधिकार, कोई पैसा कर सकते हैं अपने जीने के लिए। इस पे प्रतिबंध लगाया गया 19(6) में। अब पैसा के नाम पे ड्रग्स थोड़ी बेच देंगे। ठीक है, पहले तो आप देखते हैं अनुच्छेद 21-20 को। अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपातकाल लगता है तो आर्टिकल आर्टिकल 20 और 21 निलंबन नहीं होता। इस बात को याद रखिए, 20 या 21 का निलंबन नहीं होता। ठीक है, बात करें कि आर्टिकल 20 में क्या बोलता है, तो अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण होता है। और 20(1) यहाँ पर लिख देते हैं 20(1). ठीक है, बात करें 20(1) का, तो 20 का 1, 20 का 1 का बात करें तो बोलता है अपराधों के समय कानून के अनुसार सजा होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले कानून था कि चोरी करने पे 1 साल का सजा है, अब आधा महीना उस सजा काट लिया, फिर बाद में बदल गया कि 2 साल का सजा हुआ, तो 1.5 साल उसको नहीं, अब उसको 6 महीना ही और काटना होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 20 का 2 में क्या बोलता है कि दोहरी क्षति से संरक्षण, ऐसा नहीं एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड होगा, ऐसा नहीं है कि 2 बार दंड होगा। तो एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक बार सजा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुम चोरी किया था ना, चोरी किया था ना, फिर उसको सजा हो गई, फिर छूट गया, या तुमने चोरी किया था, चोरी किया भी नहीं, एक बार तो सजा मिल गया, फिर दोबारा चोरी नहीं किया, तुमने चोरी किया था, फिर तो उसको पकड़ के ले गया। हाँ, शक के आधार पर लेके जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, दो 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 मतलब दोहरा, दो मतलब दोहरा, ऐसे याद रखिए। दोहरे अपराध से संरक्षण। और बात करें इसी का 3 में, यानी 20(3) का बात करें, 20(3) का 23, 20(3) का बात करें तो आत्म अभिशासन से संरक्षण। ठीक है, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, याद रखिएगा। तो बोलेगा स्वयं के खिलाफ गवाही किससे नहीं दे सकते, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 20 अनुच्छेद 20 के 3, 20 के 2 में लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का बात करें तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस बात को याद रखिएगा। इसमें बहुत सारा हालांकि केस भी हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में हुआ था। ठीक है, इसमें विदेश जाने का अधिकार रिलेटेड था। तो इसमें बहुत सारा अधिकार है, यहाँ पे लिख देते हैं 21 का। इसमें बहुत सारा अधिकार है, 21 में क्या क्या मिला है, चलिए आइए देखते हैं। तो निःशुल्क कानूनी सहायता पहला, तो फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता।
साहित्य। इसी में है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसी में है माँ बनने का अधिकार, माँ बनने का अधिकार, इसी में है अपने पसंद की शादी करने का भी अधिकार। ले, अपने पसंद से संत से शादी। अब ऐसा ना है कि हमको हाँ वो लड़की पसंद आ रही है और लड़की को तुम पसंद नहीं आ रहे होगा तो तुम शादी कर लोगे, ऐसा नहीं। ठीक है। चौथा हुआ साफ पानी पीने का अधिकार, इसी में है। पीने का अधिकार। विदेश में घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार इसी में है। सोने का अधिकार, ले बाबा रामदेव वाला केस था इसमें, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार। बाबा रामदेव को एक बार अनशन पे थे, सोने नहीं दे रहा था पुलिस वाला, तो केस कर दी, बोला सोने का अधिकार है। ठीक है। निजता का अधिकार, इसी में है। आधार कार्ड वाला केस, निजता का अधिकार, इस बात को याद रखिएगा। निजता का अधिकार हुआ था पुट्टू स्वामी केस में, पुट्टू स्वामी केस। चिकित्सा का अधिकार इसी में है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसी में है। ठीक है। विदेश घूमने का अधिकार ये हुआ था मेनका गांधी केस, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, गांधी केस। आजीविका का अवसर, हथकड़ी के विरुद्ध, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध, कहीं फांसी नहीं दे सकते इस बीच चौराहा पे जाकर, मनपसंद शादी, सत्ता विकास, इसी सब में, सब 21 में, बहुत सारा चीज 21। एक हुआ था 21A, जो है 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई का बात था, शिक्षा का अधिकार। जो ये केस है, केस से रिलेटेड है, मोहिनी डैन केस वर्सेस कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। ये केस हुआ था 1992 में। ठीक है। इसी में फिर लागू हो गया RT, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट है 2009 का, और लागू जो हुआ था वो 2010 में हुआ, 2010 में लागू हुआ। एक्ट 2009 का, लेकिन लागू 2010 में हुआ, 2010 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 22। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के संरक्षण। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो एक तो होता है अपराध के बाद, अपराध के बाद, एक अपराध के पूर्व यानी पहले, अपराध के पूर्व। ठीक है। जब इसमें बस ये याद रखिएगा कि 22 का 1, 2 और 3 अपराध के बाद का है, और 4, 5, 6 और 7 जो है अपराध के पहले है। क्या क्या है 22(1) में, खाली बोल देते हैं, लिखने में जगह नहीं है लिखने का। 22(1) बोलता है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ठीक है। अपने पसंद से वकील रख सकते हैं। तो 22(1) में बोलता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, इसे नहीं गिरफ्तार कर लेंगे। 22(2) में बोलता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। 22(2) में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ठीक है। 22(3) में बोलता है कि दुश्मन नागरिकों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं कि दुश्मन नागरिक को भी सुविधा दी जाएगी, हाँ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। ठीक है। अपना पसंद के वकील रख सकते हैं, दुश्मन देश का नहीं, दुश्मन या दुश्मन नागरिकों का, जैसे कि दुश्मन देश का नागरिक पाकिस्तान और चाइना, हम लोग उसी को दुश्मन मानते हैं। 22(4) में, 22 इधर 4 है, अभी तो देखिए 22(4) में बोलता है कि निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। 22(5) बोलता है कारण बताया जाएगा गिरफ्तारी का,
व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है 22(5), 22(6) में यदि जरूरी ना लगे तो नहीं भी बताया जाएगा। ऐसा तो 6 का 5 का काम क्या है? मतलब 5 में बोल रहा है कि बताया जाएगा, और 6 में बोल रहा है कि बताया नहीं जाएगा जरूरी नहीं पड़े तो किसको बोलेगा नहीं पड़ेगा जरूरी नहीं बताएंगे? 22(7) में बोलता है कि किन मामलों में कितना निरोध होगा, ये भी होगा। ठीक है, निरोध का भी। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। अब बात करते हैं अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 और 23 में, 23 और 24 में, सॉरी 23 और 24 में। इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिषेध। मतलब ये मानव तस्करी नहीं होगा, मानव तस्करी होता है ना बुतरू उतरू का, केरला फाइल में दिखाया। और जबरन श्रम किसी से नहीं कराया जाएगा, कि ना तुम बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं, कि तुम्हारा दास प्रथा हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया है। ठीक है, बेगार प्रथा हो गया, जिसमें तुम भी कर रहे हो, तुम्हारा बेटा भी करेगा, तुम्हारा दादा भी करते थे। ये वाला ये सब नहीं होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, ये 23 का। 24 में है बाल श्रम का कारखानों और खतरनाक रोजगार वाले बच्चों, खतरनाक कारखानों में बच्चों को दूर रखना। ठीक है, 14 तक के बच्चों को कारखानों खान और जोखिम भरे स्थानों से पूरी तरह से प्रतिबंध। 14 साल से कम बच्चे ये सब कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, उनको पढ़ाना। ठीक है, इनको पढ़ाना है, तो ऐसे ही नहीं रख सकते। और इसके लिए पनिशमेंट भी अगर दिख गया तो 6 मंथ, या 6 मंथ से 2 साल, और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है। हम्म, अब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें पहला है अंतःकरण और स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब समझिए, अंतःकरण किसी भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, मतलब कोई धर्म मान सकते हैं। धर्म मानने की स्वतंत्रता, कोई भी अपना धर्म अपना सकते, किसी भी धर्म को अपना सकते, धार्मिक कोई भी आचरण कर सकते, पूजा पाठ, धर्म का प्रचार कर सकते। इसमें भी धर्म का प्रचार, लेकिन जबरन किसी से नहीं धर्म अपना सकते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी में 25(2) में लिखा हुआ है, 25(2) में, ठीक है, कि सिख ये सब जो है उनका मतलब जो धर्म है पहले से बना हुआ है, कि सिख कृपान रख सकते हैं, कंघा रख सकते हैं, केस रख सकते हैं, ये सब वो रखेंगे अपना उनका। ठीक है, और हिंदू में ही इसी में है, इसी में एकदम क्वेश्चन पूछता है हिंदू में आज। और इसी पर कुछ कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इसी में कहा कि हिंदू में कौन कौन शामिल होंगे ये भी बताया है। सिख, जैन, बौद्ध, ये सब हिंदू में शामिल होंगे। बहुत, ये सब हिंदू में ही शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 का, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। बस ऐसे याद रखिए इसको, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, अपना कुछ भी फ्रीडम, अपना धार्मिक कार्य कुछ भी बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 का बात करता है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन शुल्क ले सकते हैं। शुल्क, जैसे कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल जमा करने का, तो ये शुल्क हुआ एक प्रकार का। ठीक है, 28 का बात करते तो पूर्णतः राज्य वित्त पोषण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो जो स्कूल या कॉलेज जो चल रहा है सरकारी खर्चा पर, वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं होगा। ठीक है, विशेष धर्म नहीं होना चाहिए इसमें। बात करें इसमें पहला का, दूसरा का बात करें तो 28(2) में, 28(2) में क्या है कि ऐसा शिक्षा संस्था जहाँ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर में। ठीक है,
इस प्रकार से 28(3) का बात करें तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई उसी में सिर्फ। ठीक है, इस बात को याद रखें। बात करते हैं संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का। तो इसमें बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण होगा। अल्पसंख्यक भारत में किसे कहेंगे? भारत का अल्पसंख्यक हुआ जिसका जो 50% से कम अल्पसंख्यक होगा। तो भारत में अल्पसंख्यक सब धर्म हिंदू को छोड़ के, बस हिंदू ही बहुसंख्यक है, बाकी सब धर्म अल्पसंख्यक है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण होगा अल्पसंख्यकों का। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक में मेनली हम लोग 6 का लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा अल्पसंख्यक में पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध और बात करें तो पारसी। और 2014 में जुड़ा था जैन, 2014 में जैन जुड़ा था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। जैन जुड़ा था 2014 में। बात करें देश में कितना भाषा बोली जाती है, तो हिंदी का बात करें, ये सब देखिए एग्जाम में पूछता है। हिंदी का बात करें लगभग 53 करोड़। ठीक है, बंगाली का बात करें उसके बाद बंगाली बोला जाता है 9.7 करोड़। मराठी का बात करें तो मराठी 8.3 करोड़। तेलुगु का बात करें तेलुगु का बात करें 8.1 करोड़। फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है दुनिया का बात करें तो दुनिया में अंग्रेजी इंग्लिश जो 145 करोड़। बात करें चीनी भाषा जिसको मंदारिन कहते हैं 115 करोड़। ठीक है, हिंदी का बात करें हिंदी का बात करें तो 61 करोड़। तीसरा सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी ही है पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया 29 का। 30 का बात करें तो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए उनका प्रशंसा करने का अधिकार, वो अपने शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकता है। ठीक है, 31 का बात करें तो 31 अनुच्छेद 31 था ये कि राज्य संपत्ति का मतलब बोल सकते संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जिसको समाप्त कर दिया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया कौन सा संविधान संशोधन थे तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1978 से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। याद रखिएगा इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए जो रिट जारी करने का अधिकार है वो 226 में है, आर्टिकल 226 में। ठीक है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। जो अनुच्छेद 32 से रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। तो इस बात को याद रखेंगे, जिसमें बहुत सारा बात कहा गया। 32 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय रिट क्षेत्राधिकार, इसमें रिट है। अब देखते कितने तरह का रिट है, लेकिन पहले मतलब फंडामेंटल राइट के लिए रिट, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करने की शक्ति है जो 32(2) में है। यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यह बात कहाँ लिखा गया है तो 32 के सब क्लोज 2 में लिखा गया है। इस बात को याद रखिए। 32(1) में क्या लिखा है, 1 में 1 में लिखा हुआ कि व्यक्ति या नागरिक फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार रखता है। यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है जो 32(1) में, कि आप जाके डायरेक्ट सीधे कहाँ जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं
ठीक है। तो और याद रखिए एक चीज और कि जो हाईकोर्ट का जो रिट जारी करने का है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी है और अन्य मामलों के लिए भी है। ठीक है, अन्य मामलों के लिए भी है। अब बात करते हैं कौन कौन सा रिट है। रिट का बात करते हैं यहाँ पे हम लोग आज। कौन कौन सा रिट जो है वो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, कौन कौन सा रिट जो है सुप्रीम कोर्ट देता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह का रिट रहता है। तो अनुच्छेद 32 अब के अंतर्गत कार्यवाही राज्यों के कानून के संवैधानिक तो चलो 5 तरह का रिट के बारे में बात करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसके हेवियस कॉर्पस बोलते हैं, हेवस कॉर्पस। इसमें क्या कहा गया है कि शरीर यानी जो बंदी होगा ना उसको शरीर जो है वो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ठीक है, जज के पास क्या करना, पेश करना 24 आवर के अंदर। दूसरा बात करते, दूसरा परमादेश। परमादेश परमादेश इसमें कहता है हम आदेश देते हैं जब कोई लोक अधिकारी अपना ड्यूटी ना करे। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है अपना अच्छे से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पे जाके बोल सकते हैं कि ये अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। हाँ, तो उसमें परमादेश उसको देते हैं कि अपना ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब। तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रोहिबिशन यानी मना करना। मना करना इसमें मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना इसका मतलब होता है मना करना यानी फॉरबिड। निचली अदालत की कार्यवाही को रोकने, इसमें क्या होता है कि मान लो कि निचली अदालत है उसकी कार्रवाई को हाई कोर्ट रोक सकता है, हाई कोर्ट की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। यानी निचली अदालत के वैसा फैसला जो लगता है सुप्रीम कोर्ट के नहीं कि हम देते इसमें, तो उसमें या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि ये फैसला हमको देने लायक है, तो उसका निचली अदालत की कार्रवाई को रोक सकता है। कार्रवाई को रोकने के लिए। ठीक है, चौथा का बात करें तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्रिएटो यानी प्रमाणित करना। प्रमाणित करना या सूचित करना, जब निर्णय हो चुका है तो निर्णय को निरस्त भी कर सकता है ये। ठीक है, और मामले के रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है कौन सा मामला था। तो यानी ये होता है प्रमाणित करना। प्रमाणित करना या सूचित करना। सूचित करना यानी निर्णय जो हो चुका है उसको निरस्त कर देना। ठीक है, पांचवा जो लास्ट है अधिकार प्रक्षेप। क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो यानी किस अधिकार से, मान लो कि कोई पुलिस है आपको मार रहा है, किस अधिकार से मार रहा है। मान लो कोई पुलिस के ड्राइवर है, वो थाना के ड्राइवर है, वो आपको पकड़ के लेके चल गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि वो किस आधार से हमको लेके। तो ये 5 तरह के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सशरीर 24 घंटे के अंदर में सुप्रीम जज के पास पेश करना। दूसरा है परमादेश मैंडेमस जो अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छा से नहीं करे तो आदेश देने के लिए। तीसरा है प्रतिषेध यानी मना करना, निचली अदालत को के आदेश को रोकना। चौथा है उत्प्रेषण, प्रमाणित या सूचित करना ऊपर वाले कोर्ट को और निर्णय को निरस्त करता है। पांचवा अधिकार प्रक्षेप यानी किस अधिकार से तुमको, जो उसका अधिकार भी नहीं उस और दूसरे के अधिकार से तुम पे वो जुल्म कर रहा है उसके लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 का। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार। ठीक है, सशस्त्र बलों के अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति होती है।
यानी इसमें कह सकता है कि इसमें फंडामेंटल राइट जो है सीमित किया जा सकता है। तो ये शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास, संसद के पास। ठीक है, पावर जो होता है संसद के पास। आर्मी एक्ट इसमें आया था, आर्मी एक्ट जो क्या आया था 1950 में। पुलिस पुलिस फोर्स एक्ट आया था 1966 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 34 अनुच्छेद 34 बताया कि मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान में अधिकारों को प्रतिबंध करना। यानी मान लो मार्शल लॉ लागू हो गया तो ये अधिकार को हटा सकता है। ठीक है, सीमित कर सकता है पब्लिक के लिए। यानी इसमें उसका फंडामेंटल राइट को सीमित करना। मतलब सिंपल सा बताया कि फंडामेंटल राइट को सीमित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गृह युद्ध हो गया, कानूनी व्यवस्था खराब हो जाने पर इसको संसद, इसे पावर इसमें भी संसद के पास ही होता है। पावर जो होता है इसको याद रखिए, पावर संसद के पास होता है। पास इसमें पावर जो होता है संसद पास होता है, संसद पास होता है। तो ये सब एग्जाम में पूछता है कि पावर किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 का। तो बात करता है मौलिक अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाना। अच्छा, इसको कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा। तो याद रखिए 33, 34, 35 तीनों में पावर जो होता है संसद के पास ही होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और आर्टिकल हो गया 16(3) सब क्लोज, 17, 23, 32 का 3, 33, 34 और 35, इसमें सब पावर संसद के पास ही है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए। ठीक है, तब यहाँ तक हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गया। आप देख सकते हैं, और मैंने याद करने का तरीका बताया था। समानता को चाहिए था स्वतंत्रता, लेकिन उसका हो गया शोषण। शोषण हो गया तो उसके बाद वो धर्म के प्रति जागरूक हो गई। उसके बाद वो संस्कृति एवं शिक्षा के में गई। उसको फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार का पता चला। तो ये याद रखेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो तो समानता, यहाँ पर शायद लिखे थे तुम। हाँ, समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 18 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति 29 से 30, 31 को संपत्ति का था जिसको हटा दिया गया। और रीट जारी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब आपको ये होमवर्क में बताना है कि इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, इसके स्टडी विथ मी। सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।